जातिगत जनगणना करा लो, मोदी जी करा नहीं रहे। मोदी जी क्यों कराएंगे? जाति जनगणना में इनको नुकसान होता है, इसलिए नहीं करा रही है। ये तो मतलब लोगों को सीए फलाना ढिकड़ा ये कर करा के ना लोगों को भटका रहे हैं। और राहुल गांधी जी देखो जी कितने पढ़े लिखे युवा हैं, और मोदी जी अनपढ़ सरकार कैसे चलाएंगे? एक बारी राहुल गांधी जी को मौका दे के देखो, वो कितनी बढ़िया सरकार चलाएंगे, देखना आप एक बारी। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। जो खाद का कट्टा आता था ना, उसका रेट बढ़ाने का काम किया और वेट घटाने का काम किया है। शेड्यूल कास्ट में भी इन्होंने आपस में बढ़ाने का काम किया है। लेकिन ये तो हमारी समझदारी है कि हम अपने भाईचारे को खराब नहीं होने देंगे। नहीं, नाराजगी बीजेपी से का है? बीजेपी सबकी महंगाई कर दिया, इन्हें छोटा केस है। किसान जमा साफ मामला, जो कांग्रेस की टाइम में सिलेंडर 400 रुपया मिला था वो 12,000 कर दिया। कह रहे लेकिन विकास हो रहा है हरियाणा। विकास बढ़िया हुआ, विकास है। विनाश हो रहा है जी यहाँ पे। इलेक्शन के लिए कैंडिडेट मिल नहीं रहे, जो कांग्रेस से लेके तो ये कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं। कभी देवेंद्र बबली को ला रहे हैं, कभी श्रुति चौधरी को ला रहे हैं, इनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। मेरा नाम सीताराम सिंगल है जी। क्या करते हैं आप? मेरा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल डॉक्टर मतलब? यस सर। मैं कैसा माहौल देख रहे हैं अब की बार हरियाणा में चुनाव का? किसकी तरफ पक्ष में है आप? अब पक्ष तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जो उससे त्रस्त ना हो। और लोग इंतजार कर रहे हैं आने वाले विधानसभा की जो चुनाव की तारीख है उसका, कि वो तारीख आए और भारतीय जनता पार्टी का क्लेश कटे हरियाणा से। क्यों इतनी नाराजगी हरियाणा के लोगों को अब बीजेपी से हो गई? आप लोगों ने तो 10 साल उनको सत्ता में बैठाया, अब नाराज उनसे क्यों हैं आप लोग? हम लोग बहकावे में आ गए। हमारे को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था नौजवानों को। जो हमारे यहाँ हरियाणा में और विशेषकर भिवानी जिले में और भिवानी के तहसील तोशाम में जो नौजवान सुबह सैर पर जाते थे और जो आर्मी की फौज की तैयारियां करते थे, वो ग्राउंड आज खाली हो चुके हैं, क्योंकि उन युवाओं के सपने चकनाचूर हो गए। और कोई इंसान मर जाए बड़ी बात है, लेकिन उसके सपने मरना बहुत बड़ी बात है। तो इस सरकार ने सपने, जो युवाओं के सपने हैं, उनको मारने का काम किया है। 10 साल के कार्यकाल में कोई नौकरी नहीं, और जो नौकरियां दी गई हैं केवल ग्रुप डी की नौकरियां दिखावे के लिए दी गई हैं, और बाकी जो क्लास 1, 2 और 3 की नौकरियां हैं उसमें पूरा पूंजीवाद, पूरा भाई भतीजावाद और हमारे हरियाणा प्रदेश के ना लगा करके दूसरे प्रदेशों के युवाओं को लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यहाँ जो एसडीओ लगाए गए उसमें मात्र एक हरियाणा का लड़का था, बाकी सभी गुजरात के और यूपी के लड़के थे। इसी प्रकार मैं बात करूं तो अभी पीछे HCS का रिजल्ट आया था, तो शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर एक तमाचा मारने का काम इस सरकार ने किया कि यहाँ ना योग्य कैंडिडेट नहीं मिला। मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी को और जो सिलेक्शन कमेटी है उनको, जो लोग उन्होंने चयनित किए हैं उनको और दूसरे लोगों को आप ग्राउंड में बिठाइए, उनका टेस्ट लीजिए और उनका साक्षात्कार कीजिए आप, और फिर देखते हैं हम योग्य कौन है, योग्य कोई नहीं है। ये व्यवस्था है, इसको हमें बदलना होगा। यहाँ केवल भाई भतीजावाद चल रहा है और लोग इससे त्रस्त आ गए हैं। अब इसने ना किसान को बख्शा, ना खिलाड़ी को बख्शा। अब शेड्यूल कास्ट में भी इन्होंने आपस में बढ़ाने का काम किया है। लेकिन ये तो हमारी समझदारी है कि हम अपने भाईचारे को खराब नहीं होने देंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। जो अभी 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसको लेकर के इन्होंने समाज को छिन्न भिन्न करने का काम किया है। लेकिन ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे, और जो लोग हैं, हरियाणा की जनता है, विशेषकर तोशाम विधानसभा की जनता है, वो बदलाव चाह रही है कि वो तारीख आए और इनका कलेश कट जाए। लेकिन बीजेपी बहुत दावा कर रही है, कह रही है हमने युवाओं को नौकरियां दी, सब खुश हैं, किसानों का ख्याल हमने रखा। वो MSP की बात करते थे, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते थे। वो कह रहे 10 साल में हरियाणा में जो हो गया ना, कांग्रेस होती तो हरियाणा और पीछे चला जाता। ऐसी बातें यहाँ पर बीजेपी वाले करते हैं। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। जो खाद का कट्टा आता था ना, उसका रेट बढ़ाने का काम किया और वेट घटाने का काम किया है। किसान के MSP के नाम पर कि हम आप स्वामीनाथन रिपोर्ट की लागू करेंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट तो रही नहीं। इन्होंने काम क्या किया, जो किसान खाद के ऊपर निर्भर था उस खाद के दाम को बढ़ाया गया और उसके वजन को घटाया गया। ये
केवल व्यापारीकरण चल रहा है। यहाँ किसान किसी के हित की बात नहीं है। किसानों की सरकार नहीं है बीजेपी, अडानी अंबानी वाली बात कर रहे हैं आप। केवल और केवल पूंजीपति लोगों की सरकार है। अगर किसान की बात होती, किसान की सरकार होती, तो जैसे ही किसानों ने कहा कि ये काले कानून वापस लो, तो सरकार को वापस ले लेना चाहिए था या किसानों की बात को सुनना चाहिए था। 750 किसान शहीद हो गए। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके अंग भंग हो गए। किसान ही तैसी कहाँ है। महिलाओं के साथ बीजेपी का कैसा रवैया आप देख रहे हैं? कमाल की बात है, ये कोई पूछने की बात है? आप दिल्ली के जंतर मंतर पर देखिए, हमारी जो राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो खिलाड़ी थी, उन बहनों को, उन बेटियों को घसीटा गया है। और जो दुराचारी लोग थे और जिनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं, उन लोगों को आप संरक्षण दे रहे हो। और जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जिनके दम पे आप दुनिया में कहते हो कि हमारे देश में खिलाड़ी हैं, उनको सड़क के ऊपर घसीटा जा रहा है, तो क्या कहोगे आप उनके? खिलाड़ियों की बात की आपने। उत्तर प्रदेश में अगर खेल बजट देखें और गुजरात में खेल बजट देखें तो लगभग 450 करोड़ रुपए जो है उन दोनों राज्यों का, एक राज्य का बजट है। हरियाणा का आपका करीब 66-65 करोड़ रुपए है। सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा से जाएं, सबसे ज्यादा पदक हरियाणा लाए, सबसे ज्यादा पसीना हरियाणा बहाए, देश का नाम हरियाणा बनाए, और बजट जा रहा है उत्तर प्रदेश और गुजरात को। ये क्या चल रहा है? यही तो व्यवस्था का दोष है। इसी को तो हम बदलना चाह रहे हैं। केवल ये कुछ घरानों तक सिमट करके रह गए। अब केवल पूंजीपति लोग इसके ऊपर कब्जा किए हुए हैं। देश के अंदर 85% जनसंख्या और देश के अंदर 99% जनसंख्या, और आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉलेजियम सिस्टम लगा करके केवल अपने चहेतों को जज बनाया जा रहा है और उन्हीं को जज बनाया जा रहा है, और वो उनके हक में जो जैसा सरकार चाह रही है, यानी कि जुडिशरी भी हमारे देश की है ना, वो भ्रष्ट होती जा रही में हो गई, एकदम कब्जे में हो गई। सही चला रहे हैं। आप देखो, जो गोधरा कांड में वकील थे हमारे अमित शाह के, वो आज आप बताओ कहाँ पे हैं? आज वो डायरेक्टर हैं उसके। कुल मिला के आप कह रहे हैं कि बढ़ावा मिल रहा है बीजेपी को। बिल्कुल बिल्कुल मन बना लिया हरियाणा ने हिसाब किताब करने का। 100% मन बन चुका है और लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, और ये परिवर्तन सत्ता परिवर्तन लेकर के आएगा। और हमारी जो लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, और हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर एक बदलाव आए और सबको समानता का अधिकार मिले। जी, संजय नाफरिया। मैं क्या माहौल है अब की बार? प्रधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेतना विकास समिति तोशाम का। और माहौल तो ऐसा बना रखा है, इस सरकार ने, बीजेपी सरकार, आने वाले समय में चुनाव की बाट देख रहे हैं लोग। भाई इलेक्शन कब होंगे, इसको वोट से ना साफ कर देंगे अब की बार। बीजेपी हरियाणा से बिल्कुल साफ कर देंगे। ये तो कह रहे तीसरी बार हैट्रिक लग रही बीजेपी की। ये बता रहे हैं इन्होंने भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है। किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, महिला वर्ग, कोई भी वर्ग हो, किसी को कोई मान सम्मान नहीं है। सभी के साथ छलावा किया है। इस सरकार से घटिया और गंदी सरकार कहीं पर भी नहीं है। ये तो कह रहे जी बीजेपी जितना अच्छा कुछ है ही नहीं, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। हाँ, अच्छा कर रहे हैं, वही सब चीज़ों के रेट बढ़ा रहे हैं, ये तो अच्छा कर रहे हैं। हर चीज़ के रेट है, शिक्षा महंगी है, सबसे बड़ी शिक्षा ले लो, शिक्षा ही महंगी कर रखी है इन्होंने। जब आदमी शिक्षित होगा तो सवाल करेगा। इन्होंने सारे शिक्षा के प्रति बताओ क्या किया इन्होंने, कितनी यूनिवर्सिटी बनवा दी, कितना क्या कर दिया इन्होंने। आने वाले समय में बीजेपी का पूरा सुबड़ा साफ कर देंगे हरियाणा से। कितनी सीटें लग रहा है आपको बीजेपी की आएंगी? खत्म, बिल्कुल खत्म, टोटल खत्म, जम्मा खत्म। बीजेपी का इधर आओ। हाँ, क्या नाम हुआ? जोगिंदर। इतना ही नाराजगी बीजेपी से का है? बीजेपी सबकी महंगाई कर दिया, इन्हें छोटा केस है। किसान जम्मा साफ मामला, और धरती में रगड़ दिया। जो कांग्रेस की टाइम में सिलेंडर 400 रुपया मिला था, वो 1200 कर दिया। 1200 ईब ना बोलो, ईब तो 800 कर दिया डरद्या ने। वो भी सबके खातर कोई नहीं। हाँ, वो सब खातर वो 800 ना सबके लिए नहीं है। हाँ, खातर कोई नहीं वो। अच्छा, नू लगा ले सबके में, इसने तेल, गैस और जो भी व्हीकल है वो सब की में तो टांग दिया आकाश में। तो ये कह रहे लेकिन विकास हो रहा है हरियाणा। विकास ओ बढ़िया हो है, विकास है। विनाश हो रहा है जी। हाँ, विनाश हो रहा है जी यहाँ पे। क्या विनाश हो रहा है बताओ? बिल्कुल सारा ही विनाश हो रहा है। इनको मोटरसाइकिल देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, एक तो तारीखों पे तारीख की सरकार है, इनको भी इलेक्शन के लिए कैंडिडेट मिल नहीं रहे। जो कांग्रेस से लेके तो ये कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, कभी देवेंद्र बबली को ला रहे हैं, कभी श्रुति चौधरी को ला रहे हैं, इनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। इसलिए बुखलाई हुई पार्टी है सारी की सारी, इनको ना कैंडिडेट मिल रहे, विनाश की पार्टी है सारी की सारी। दावा कर रहे तीसरी बार फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री। तो दावा तो पता नहीं क्या क्या करते, 400 पार का भी कर रहे थे,
और 240 पे सिमट के रह गए। कहाँ 400 पार, मोदी कह रहा था 400 पार 400 पार, आगे 240 पे। अगर ये भी धांधली नहीं करते तो 240 भी नहीं आती। की बार तो कह रहे 70 से ज्यादा बीजेपी की है हरियाणा। कहाँ से 70, कहाँ 7, ये ज्यादा ज्यादा 10 सीटों पे सिमट के रह जाएगी। मैं कहता हूँ जी ज्यादा से ज्यादा 10 सीटों पे सिमट के रह जाएगी, वो भी अपने बलबूते पे जीतेंगे कैंडिडेट 10 भी। 10 साल खट्टर साहब यहाँ रहे, क्या माहौल रहा खट्टर साहब का? कुछ नहीं रहा, खट्टर ने कुछ नहीं किया तो हरियाणा के अंदर कुछ नहीं किया। मैं सबसे बड़ी बात हूँ, मैं पंजाबी समुदाय से हूँ। खट्टर सरकार ने जितना पंजाबी समुदाय का नाश किया है किसी सरकार ने नहीं किया जी, और ना किसी मुख्यमंत्री ने किया। जितना इसने खट्टर ने नाश किया जी हिंदुस्तान के अंदर किसी ने नहीं किया। क्या गड़बड़ी की? करा ही नहीं कुछ उसने, कोई भी जाता कुछ नहीं कराया उसने। सब ये बड्डो कौशलेबाजी बहानेबाजी करता रह गया, वो सारा 10 साल यूं ही निकाल गया। वो तो कह रहे मोदी जी के विजन को आगे बढ़ा रहे हरियाणा में। क्या क्या बढ़ा रहा है जी बताओ। आप देख लो, खिलाड़ियों के साथ जाति देखो, खिलाड़ियों के साथ आप जाति देखो, हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ कितनी जाति हो रही है। कर्मचारियों के साथ देखो कि लाठी चार्ज हो रहा है कर्मचारियों के साथ। और व्यापारी तो आप पूछो ना, जितने तंग हो रहे हैं वो तो 5 तारीख इंतजार कर रहे हैं जी। आप पूछो ना जी, दबेगा खटाखट। दबेगा खटाखट हाथ के निशान पे। और बताओ, इंतजार है जी 5 तारीख की, और 8 तारीख का इनका जोड़ा बांध के अपने पूछा दे अपना अपने घर इन सारे ने टोला बांध क्या मोदी मैजिक आ रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर का है। हाँ, यो इन जम्मा लेके बैठेगा और जम्मा साफ करेगा काम नहीं इनका, डूबेगा, ले डूबेगा। और बता दी कि बीजेपी को साफ से काम है, और तू ना बोलिया कर तीसरी बार ना। इन तो सबके में खत्म कर दिया, भाईचारा ले और कि में ले। इन अपनी राजनीति तो मतलब है संघ वाले ने झूठ बोल रहे हैं। 15 लाख कर्ज लिया है यो, 2 करोड़ नौकरी साल की और रोजगार किसानों की आय दोगुनी कर रहे थे। वो किसान बताऊंगा आपने। सन 2000 डटिए, सन 2000 डटो, सन 2005 में सोने का भाव 7000 से 100 रुपये घाट था। 2 बोरी सरसम में 1 तोला आ जाता, आज 15 बोरी में 1 तोला को नहीं आता। फिर कड़े हुई आए दुगनी, महंगाई बहुत बढ़ा दी। अब महंगाई बढ़ा दी। मैं नुए बोली जातू। और सिर्फ अडानी अंबानी बढ़ रहे हाँ, अडानी अंबानी। हाँ, हैं। ठीक है, आइए थोड़ा आ रहा हूँ। हाँ, अग्निवीर योजना ला के इन्होंने बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। 4 साल के बाद बच्चा करेगा क्या? क्या करेगा बच्चा? ना तो व्यापारी बनने के काबिल, ना कर्मचारी बनने के काबिल, ना वो किसी काबिल के नहीं छोड़ा इन्होंने। तो 4 साल के बाद क्या करेगा? उनके रिश्ते नहीं होने, इन्होंने ऐसा काम कर दिया। क्या कह रहे हैं? 4 साल के बाद में रंडा पेंशन लागू हो जाएगी। ऐसा काम शादी तो उनकी कोई करेगा नहीं, और 4 साल के बाद रंडा पेंशन बनेगी उनकी। शादी नहीं हो रही युवाओं की शादी कहाँ होगी? 4 साल में कौन उनकी शादी करेगा? अग्निवीर लेके खड़ी कर दी, इसमें 4 साल में धक्के मार देंगे। चलो भाई, बीजेपी वाले कह रहे हैं अपने दफ्तर पे आओ, वहाँ पे आपको काम देंगे वाली बात बोली थी वहाँ MP के। हाँ हाँ, चौकीदारी वाली। PhD जिन बच्चों ने कर रखी है उनको C ग्रेड की नौकरी दे रहे हैं। ये तो इनकी योजना है। B ग्रेड C ग्रेड की तो उनको नौकरी दे रहे हैं, जिन्होंने PhD कर रखी, रेडियां लगा रहे हैं वो। हरियाणा पछता रहा है, मतलब पूरा पछता नहीं रहा जी, 5 तारीख की इंतजार कर रहा है। और बताओ, पूरा 5 तारीख बिल्कुल। और बताओ, पूरा का पूरा 5 तारीख की इंतजार कर रहा है। और 8 तारीख को आप देखना पटाखे कैसे बजेंगे, और इनके टोए नहीं पाओगे आदमी। ये बताओ मेरे को, एक बात बताओ, खट्टर साहब ने क्या क्या वादे किए? सारे वादे झूठे करे थे जिन्होंने। नौकरियां करी, 2 करोड़ बच्चों को नौकरियां देके कहाँ गई नौकरियां? कहाँ एक भी नौकरी बता दो आप किसी को भी। जो नए वाले हैं, ये नए वाले तो ये तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करके बिठाए हैं जी, क्या करें। कठपुतली है ये तो अमित शाह और मोदी की कठपुतली है जी। ये तो एक अमित शाह मोदी 23 है, सारी 23 फसलें 24 फसलों पे सबसे झूठा मुख्यमंत्री। इससे झूठा मुख्यमंत्री तो मतलब हरियाणा पहली बार आया है, जो 23 फसलें सारी 23 है, बता रहे 24 है। कहाँ से देगा भाई? कहाँ से पैदा करवाएगा? न तो अन्य एग्रीकल्चर पे कोई भी काम किया है। गुजरात में, महाराष्ट्र में अन्य अभी अभी मतलब सीड्स इसकी बाड़ी की 4-5 किस्में निकाली, क्यों हरियाणा में क्या दोष कर दिया भाई? 2 बार सरकार बना दी, हरियाणा में नई किस्म एक भी नहीं लेके आए। ये किसान अपने ईमान का पक्का है, किसान को चाहिए इज्जत। किसानों को जिस तरह से लाठियों से बीजेपी की सरकार ने दिल्ली में पीटा, उसका बदला किसान लेगा नहीं लेगा? किसान जबरदस्त लेगा। ये मौका है, खटाखट बटन दबा के लेगा, हाथ के निशान पर लेगा। पूरा कांग्रेस पर जोर लगा लग रहा है, पूरा किसान पर। कमल मुरझाएगा, मतलब बिल्कुल कमल मुरझा होगा, कौन सुपड़ा साफ हो गया। मोदी का क्या है? मोदी तो जोड़ा उठा के चल दिया। पहले देखने लग रहे हो आप, मोदी का तो कोई सिस्टम ही नहीं रहा। देख रहा था राहुल गांधी बोल रहे हैं कि पहले मोदी जी कहते थे अब की बार 400 पार, छाती चौड़ी करके घूमते थे, बोलते 56 इंच का सीना है। अब कंधे झुक गए मोदी जी के। कंधे झुक गए,
सबकी में झुक गया। वो चाइना मुंह लगा ले 60 किलोमीटर अंदर आ गया। आ गया आ गया। चाइना 60 किलोमीटर मोदी जी को यूं पूछना कभी जाके 5 साल पूरी सरकार चलेगी कि नहीं। जिस दिन 30 दिन पलटी मार दी उस दिन सरकार पलटी लग जाएगी, ये बता देता हूँ। ये मोदी जी का 56 इंच वाला सीने वाली बात कहाँ गई? गया 400 पार का नारा गया आया हुआ जी उनका। ये तो धांधली नहीं करते तो कहाँ से 240 आती? हरियाणा के कौन से मेन मुद्दे हैं जिसपे सरकार से जनता नाराज है? बिल्कुल नाराज है जी। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं ये बताओ? किसान हो गया, महिला का मुद्दा, कर्मचारियों का मुद्दा, व्यापारियों का मुद्दा, सबका मुद्दा, सब तरह से त्रासी करार रखी, किसी को नहीं छोड़ा। कोई वर्ग को नहीं जो बीजेपी तो बच पाया। कर्मचारी, मजदूर, पहल का 75 पार नारा लगा कि 40 लेगी ना। सुपड़ा साहब पहल का था, इब का कौन बोल दे 75 पार है। ये भी पहले 75 बोल रहे थे, अब की बार तो ये 25 भी नहीं बोल रहे। बीजेपी वाले बोल दे 25 से कौन बोल दे, आमे को नहीं, बिल्कुल भी सीट नहीं आएंगे इनकी। हाँ क्या बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है, वो तो ये बात देख रहा है कांग्रेस वाले तुम्हारे के पास आए और तुम इनको टिकट दो। इनके खुद के पास कैंडिडेट ही नहीं है। पिछली बार तो हरियाणा के साथ एक धोखा हो गया था, छलावा हो गया था। लोगों ने दुष्यंत चौटाला को अपना प्रतिनिधि चुना कि ये हमारे साथ अच्छा करेगा, लेकिन वो जाके बीजेपी गोद में बैठ गया। अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार किसान, मजदूर, व्यापारी, हर वर्ग मिलके कांग्रेस को ला रहा है। लेकिन ये बताइए, एक तरफ बीजेपी दावा करी डबल इंजन नहीं चाह रहे आप? नहीं, डबल इंजन से क्या फायदा? कांग्रेस आएगी एक तरफी, एक तरफा सरकार होती है, वहाँ विकास होता है, वहाँ बहुत अच्छा काम। हरियाणा में 4.5 साल डबल इंजन की सरकार रही। इस सरकार ने कर्मचारियों को पीटा, गांव के प्रतिनिधि सरपंचों को इसने पीटा, किसानों को इसने पीटा। किसानों के साथ जो पंजाब बॉर्डर पर आज भी किसान आंदोलन चल रहा है ना, वहाँ से ऐसे मोटारों का यूज किया गया। उन मोटारों को भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी यूज नहीं किया जाता। ऐसे ऐसे मोटारों और ऐसी ऐसी जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया गया कि अगर सीधा कॉन्टेक्ट में आ जाए तो आदमी की डेथ है। वो छोड़िए, बड़ी बड़ी कीलें बिछाई गई, दीवारें बना दी गई लोहे की। किसानों को खालिस्तानी इन्होंने कहा। किसानों पे ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी के राज में लगे, इससे पहले कभी नहीं लगे। बिल्कुल ऐसे ऐसे पत्थरों को टिकरी बॉर्डर, इस पे बॉर्डरों पे ऐसे ऐसे लगा दिया कि ये मान लो ये पाकिस्तान से आ रहे हैं। और इतना दुराचार किया गया। एक जो 26 जनवरी के जो षड्यंत्र रचा गया ना ये आरएसएस के द्वारा, वो षड्यंत्र किसानों ने किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, लेकिन इन्होंने मीडिया का यूज करके ऐसे दिखा दिया कि लाल किले पे ये झंडा लहरा दिया, बल्कि हमारा तिरंगा लाल किले पे ऐसे शान से शौकत से लहरा रहा था। इन्होंने सिर्फ मीडिया का सहारा लिया, झूठ का सहारा लिया और किसानों को बदनाम किया गया। तो अब की बार किसान माफ नहीं करेगा। ये बार बार वे परिवारवाद का नारा लगाते हैं। क्या बीजेपी में मोदी सिवाय और अमित शाह के सिवाय और किसी की चलती है क्या? किसी की नहीं चलती। जो अमित शाह ने कह दिया, मोदी ने कह दिया, वही डिक्लेयर होएगा। इससे बड़ा परिवारवाद तो है ही नहीं कहीं, कहीं नहीं है परिवार। पूरा देश, पूरी जनता हमारा परिवार है, मोदी जी कहते हैं। ये तो आप अमित शाह से पूछो ना। अमित शाह ने जो कह दिया ना, मोदी भी नहीं टाल सकता उसकी। गुंडा, सबसे बड़ा गुंडा कौन है हिंदुस्तान का? अमित शाह। सबसे बड़ा गुंडा जो है अमित शाह है। उसकी एक बारी जब सरकार पलटेगी, उसकी जांच होगी, ये भागेगा विदेश में जाके। इतना बड़ा गुंडा है ये अमित शाह। सबसे बड़ा हिंदुस्तान का गुंडा जो अमित शाह है। वो लोग कह रहे खट्टर जी भी अमित शाह के सारे काम करते वो तो क्या करें, तो अमित शाह के सारे पे नहीं चले तो इसकी फिर उसका तो जोड़ा बांध देंगे हैं। अमित शाह के सारे पे तो सबको काम करना पड़ता है। मोदी जी को भी अमित शाह के सारे पे काम करना। दमखम बहुत भर रही है, कहाँ से आ रहा है ये मामला? ये मामला तो ये हवा हवाई है। ये सब हवा हवाई उड़ाते हैं, हवा में तीर चलाते हैं। बस सिर्फ 2 आदमियों की चलती है, मोदी की, अमित शाह की। जो इन्होंने कह दिया वो फाइनल है। तो हरियाणा जो है वो फौजियों की धरती है, खिलाड़ियों की धरती है। इस धरती को नशे का अड्डा बनाया जा रहा है और सरकार काबू में नहीं कर, बिल्कुल नहीं कर पा रही। मैं कहता हूँ जी, नशावर्ती यहाँ पे आज से 5-10 साल पहले नशा नाम की चीज ही नहीं थी। आज घर बैठे आप कुछ भी मंगवा लो, फोन के ऊपर आता है। आज इतना नशावर्ती इनके कौन कर रहे हैं? ये सब इनके जो राजनीतिक वाले जो है ना, ये विधायक बने हुए हैं, उनके चमचे गुड़के कर रहे हैं। पहले बच्चे आपकी फौज में भर्ती होते थे, देश की रक्षा करते थे, खेलने जाते थे। अब बच्चों में, चूंकि हरियाणा में नौकरी है नहीं, विदेश भाग रहे हैं और वहां बेचारे पकड़े जा रहे हैं, उनकी मौत हो रही है। हरियाणा का एक मामला हुआ था, बच्चा विदेश गया, उसकी डेथ हो गई, लाश वापस नहीं आ पाई। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जी, ये नशावर्ती जो है ना, आप जब इनकी जांच कराओगे ना, जितनी भी नशावर्ती जो इस सरकार में बढ़ी है 10 सालों के अंदर, आप कहीं से भी उठा के देख लेना, सबसे ज्यादा नशावर्ती इस 10 सालों में बढ़ी है। नशावर्ती, नशा नाम की चीज पता ही नहीं था लोगों को। इसे बीजेपी से ज्यादा नाराज कहे हैं आप? मोदी से बीजेपी से नाराज है कि झूठी पार्टी है। सबसे झूठ, जो सबसे बड़ा झूठ बोलती है वो यही पार्टी है।
सबके साथ धोखा करती है जी। जातिवाद का जहर जो है ना ये पार्टी फैलाती है। ये अंबानी अडानी की हाँ। पार्टी क्या कह रहा है? ये अंबानी अडानी की पार्टी है। अंबानी अडानी जिस तरफ इशारा करता है ना उसी तरफ चलती है। मोदी जी कह रहे हैं मैं गरीब परिवार से आता था, चाय बेचता था और अब गरीबों के लिए काम करता हूं और जहां बीजेपी की सरकार है वहां गरीबों के लिए काम होगा। मोदी को किसने देखा चाय बेचते हुए? झूठ का प्रोपगंडा फैलाने से क्या होता है? एक बार दुनिया आगे बहकाओ में ताली बजाओ थाली बजाओ ताली बजाओ थाली बजाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला। अब हरियाणा की जनता, हर बच्चा, जनता नहीं हर बच्चा जागरूक है। अगर झूठों से पंडा छुटाओ, बीजेपी भगाओ और देश बचाओ। हरियाणा बचाओ, हरियाणा भी बचाओ, देश भी बचाओ। बीजेपी साफ है अब की बार, बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं। लोकसभा में हाथ तो कर ही दिया आप लोगों ने, अब की बार साफ कर दो। सुपड़ा साफ है बिल्कुल। लोकसभा में आप और विधानसभा में सुपड़ा साफ। ठीक है, क्या नाम होता हो? भागीरथ। तो किसे जिता रहे हो? कांग्रेस को। क्यों? बीजेपी ने भट्ठा बिठा दिया जमींदारों का। भट्ठा बैठा दिया, खूब। तो अब आप बीजेपी का भट्ठा बैठाने की तैयारी कर रहे बिल्कुल जमा पक्की हैं? पक्की। पक्की बात है। समझ नहीं आ रही बीजेपी? समझ क्या होगी? यूरिया कट्टा 50 किलो का था, 400 रुपया दिया कर दिया, उसका वजन घटा दिया, रुपये बचा दिए। पहली बात। दूसरी बात, जमींदार है जो बीज थे मिट्टी के शीर्षम के, वो सारे नकली टिक्के लगाओ, पौधा पूरा हो जाता है, उसका लगता कुछ नहीं। 25 मन से लेके 20 मन किलो ही कपास आ कर दिया, 2 मन कपास को नहीं 10 साल हो गए। इस वजह से बीजेपी वोट नहीं दोगे? जमींदार का तो भट्ठा बिठा दिया इन्हें जमा कर दिया। बैठा दिया, ठीक है। क्या नाम हुआ भैया आपका? संदीप पंगाड़ा भाई साहब। क्या माहौल है आपकी बार हरियाणा में? लोगों से बात कर रहे हैं, कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, आपका क्या मामला है? यहाँ तो कांग्रेस का माहौल है एक तरफा। एक तरफा। हाँ कांग्रेस का, क्यों लोग मारे गए ना, युवा था वो आज बेरोजगारी में झूझ रहा है, युवा नशे के अपराध की तरफ। अपराध देख लो ना, नफे सिंह राठे गए, इन लोग प्रदेश रखते, वो उसकी श्रेय में हत्या हो रही है। तो गुंडा राज हरियाणा में हो चुका है। गुंडा राज हो गया। हाँ हरियाणा में। बीजेपी कह रही गुंडा राज तो 10 साल पहले हुआ करता था हरियाणा में। नहीं, पहले इतने कहा था। अब आप देख लो, अब 80 का मैटर उठा लो, हिसार का मैटर उठा लो, जो बड़े बड़े वे थे उनको धमकियां मिल रही है। तो गड़बड़ हो रहा है। बिल्कुल। बीजेपी कह रही हैट्रिक मारेंगे वो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आज माल आप खुद माल देख लो, जो गांव जाके अब शहरों में ये लोकसभा इलेक्शन में आप देख लो कितना होता। हाफ हो गया मामला। हाँ डाउन जा रहा है धीरे धीरे। इसमें तो मतलब सोच लो साफ ही कर देंगे बीजेपी को। अभी कितनी सीटें लग रहा है कांग्रेस की आएंगी? ये आ जाएंगे 65 के आसपास में। 65-70 सीटें। हाँ 65-70। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हो? क्या नाम हुआ? जी शिवम शर्मा नाम है जी। क्या कहना चाह रहे हो? बीजेपी ने तो देश का भट्ठा बिठा दिया। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी कुछ भी काम नहीं कर रही। युवा है वो बिल्कुल नशे की तरफ जा रहा है और भटक रहा है, बिल्कुल ना टाइम पे भर्तियाँ दे रही है। और जो इस तरह की नीतियाँ लगा दी इन्होंने, जो अग्निवीर जैसी योजनाएं लगा दी, वो बिल्कुल काम आने की नहीं है। बिल्कुल नशे की तरफ जा रहा है युवा। और अब की बार हरियाणा में तो बिल्कुल कांग्रेस सरकार आ रही है जोर शोर से। जोर शोर से? हाँ बिल्कुल। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? पवन नाम है। क्या माहौल देख रहे हैं आपकी बार हरियाणा में, किसकी तरफ देख रहे हैं? कांग्रेस है जी। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस क्यों? बीजेपी ने जी जातिवाद का और धर्म का जो है ना आपस में लोगों को बरगलाने का काम किया, आपस में बिठा दिया जी। कह रहे हैं बीजेपी तो भाईचारा ला रही है, कांग्रेस कह रही है जातिगत जनगणना कराओ, ये कराओ वो कराओ, इससे भाईचारा खत्म होगा। हाँ भाईचारा बिल्कुल ही खत्म कर दिया जी बीजेपी ने। वो तो कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। नहीं जी, बीजेपी ने किया है, हमको आपस में लड़ा दिया, समाज को लड़ा दिया और धर्म को लड़ा दिया जी। अब की बार अब देश का राजा क्या सोचता है कि मतलब जब पब्लिक काबू नहीं आए तो उसको धर्म में और जातिवाद में बांट दो, तो इन्होंने वही किया जी। अब इनको बिल्कुल यहाँ से साफ करेंगे। बोलिए क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जाति और धर्म की जो बात करते हो, हरियाणा में जाट कम्युनिटी जो डोमिनेट कम्युनिटी है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनी, सरकार बनते ही जाट कम्युनिटी के ऊपर एक टैग लगा दिया कि ये जैसे आतंकवादी क्यों ना हो, और उनको समाज से अलग थलग किया गया। और ये प्रचार फैलाया गया 35 जमा 1। क्यों भाई, ये आतंकवादी हैं क्या? जाट किसान है, उसके घर से हम दूध लेके आते हैं, उसके घर से हम घी लेके आते हैं। जब हमारे घरों में कोई प्रोग्राम होता है तो सबसे पहली जो कौम है ना जाट, वो सबसे पहले आके कहता है भाई कोई काम हो तो मन ने बता दियो, सारे काम अपने सिर के ऊपर रख लेता है। इतनी उदार कौम, और उसको आतंकवादी बनाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अब शेड्यूल कास्ट में देख लो, शेड्यूल कास्ट में ये लगा कि हाँ चमार थोड़ा सा बोल भी रहा है, लिख भी रहा है, तो अब उनको A+B का नारा दे करके चमारों को अलग कर दिया। और अब ये तो लड़ाई करवाना चाह रहे थे, लेकिन वो तो चमारों की ये मान लो कि सद्बुद्धि थी और विवेक था कि उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, क्योंकि हमें तो पता है कि हमें आरक्षण किस प्रकार से मिला हुआ है और हमने बाबा साहब के उस संविधान को पढ़ा है
तो हम लोगों ने पैसेंस रखा, क्योंकि देने की नीयत इनकी दूसरे जो ए वर्ग है उसको भी देने की नीयत नहीं है, क्योंकि अगर उसको देना ही होता तो उसको आज दो ना। हम तो समर्थन करते हैं इस बात का, पार्टी हमारा जो ए वर्ग है उसको पहले नौकरियां दे, उनके लिए स्पेशल 10% आरक्षण अलग से दे। जो मेरा गरीब भाई जो वाल्मीकि भाई है वो गटर में उतरता है, उसके सेफ्टी किट नहीं दे रहे आप, उसकी मौत के ऊपर खत्म करने की बात कर रहे हैं सर। और तो बताइए आप, अभी सुप्रीम कोर्ट का तो देख ही लिया, कह रहे क्रीमी लेयर लागू करने की बात हो गई थी। भाई करीम जिस लेयर तो उसको ऊपर होगी ना जिसके ऊपर करीम होगी, इनका तो चाम सूख रहा है बेचारा, काम करते करते दिहाड़ी पूरी मिल नहीं रही। लेयर कहाँ है? जो लेयर वाले हैं उनको तो छेड़ ही नहीं रहे। आप देखोगे अब नीट की परीक्षा दी, 23 लाख लोगों बच्चों ने परीक्षाएं दी, और इलेक्शन की आड़ में आज उन बच्चों के सपने चकनाचूर कर दिए, और केवल 3 ग्रेड जो बच्चे हैं उनके पैसे लेकर के आप परीक्षाएं पास करवाते हो। इस देश से क्या उम्मीद करते हो आप? जो योग्य लोग हैं उनकी योग्यता का आप हनन कर भ्रष्टाचार हो रहा है, 100% भ्रष्टाचार, ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार है। अच्छा ये बताइए आप, थोड़ा आपसे एक और चीज, का मामला आज तक नहीं रुका इनसे। क्या कह रहे हैं? पेपर लीक का मामला आज तक नहीं रुका इनसे। जहाँ भी परीक्षाएं होती हैं वहाँ पे पेपर लीक हो जाते हैं। वो कौन होते हैं? गुजरात के होते हैं। जहाँ कहीं भी आप देख लो उसमें एक गुजराती जरूर मिलेगा जी आपको। जो पेपर लीक का मामला, इनसे बच्चों से पेपर नहीं दिलाए जाते हैं, क्या सरकार चलाएगी? इनसे पेपरों का मामला कितनी बारी उठा है, हर जगह, कोई भी स्टेट में देख लो, किसी भी स्टेट में देख लो, राजस्थान में देख लो, हरियाणा में देख लो, गुजरात में देख लो, यूपी में देख लो, हर जगह पेपर लीक का मामला होता है। ये बताइए, पेपर लीक नहीं रुकवा पा रही सरकार, यहाँ कह रहे युद्ध रुकवा रहे हैं। युद्ध रुकवा रहे, कहाँ के युद्ध रुकवाएंगे? ये तो एक सिर्फ जो है ना लोगों को भटकाने वाली बात है, लोगों को सिर्फ गुमराह करने वाली बात है, और कोई बात नहीं है। इनको गुमराह करो लोगों को, और वोट हड़पो और राजनीति करो अपनी। जैसे आरक्षण की बात हो रही थी, बाबा साहब की बात हुई, 2024 का जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो उसमें संविधान का मुद्दा बहुत बड़ा था। विपक्ष के नेता खासकर राहुल गांधी जहां भी जाते थे संविधान लेके जाते थे, बोलते थे अब की बार संविधान बचाने का चुनाव है। हरियाणा में भी आप संविधान को मान रहे हो कि इस चुनाव में संविधान की अहमियत है? लग रहा है कि हरियाणा सरकार ने संविधान को खत्म करने की कोशिश की, तानाशाही चलाई? बिल्कुल चलाई, तानाशाही चलाई, और संविधान को बिल्कुल बचाने के लिए तो सब पब्लिक खड़ी है ना। अपना संविधान बचाने के लिए तो सभी लोग इकट्ठे हो रहे, जब भी तो सरकार बदल रहे हैं ना। और राहुल गांधी जी देखो जी, कितने पढ़े लिखे युवा हैं, और मोदी जी अनपढ़ सरकार कैसे चलाएंगे? एक बारी राहुल गांधी जी को मौका दे के देखो, वो कितनी बढ़िया सरकार चलाएंगे, देखना आप एक बारी। वो कह रहे जातिगत जनगणना करा लो, मोदी जी करा नहीं रहे। मोदी जी क्यों कराएंगे? जाति जनगणना में इनको नुकसान होता है, इसलिए नहीं करा रही है। ये तो मतलब लोगों का सीए फलाना ढिकड़ा ये कर करा के ना लोगों को भटका रहे हैं। नफरत फैला रही, नफरत, बिल्कुल जातिवाद का नफरत इतना फैला रही है कि आप पूछो मत ना। अगर जहाँ भी यहाँ जैसे फैला दिया, जाट नॉन जाट, यूपी में मुसलमान हिंदू, आप उधर चले जाओ तो गुज्जर फलाना, ये जिस भी स्टेट में जौन सी कम्युनिटी के साथ एक दूसरे को भिड़ाओ और वोट लो और अपना काम चलाओ। तंत्र की हत्या की बात एक हो रही, कह रहे कि बीजेपी नेताओं को खरीद लेती है, कभी कांग्रेस का खरीदेगी, कभी किसी का खरीदेगी, और जब तक वो विपक्ष में नेता तब तक बहुत वो बड़ा गद्दार है, बहुत बड़ा धोखेबाज है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। बीजेपी में आते ही धुल जाता है वो वॉशिंग मशीन। मोदी वॉशिंग मशीन आई हुई है ना, मोदी वॉशिंग मशीन, उसमें जो भी चला जाएगा मोदी वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा, और दूध का धोया हुआ हो गया, चाहे वो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी भी क्यों ना हो। उस नवीन जिंदल को देख लो, कल तक तो उसकी फाइलों को वो कर रहे थे, और कल उसको टिकट दे दी, आज उसकी फाइल का पता ही नहीं है। आज उसकी बहू को टिकट दे रहे हैं, कहाँ गया परिवारवाद? ये कह रहे थे परिवारवाद के खिलाफ है, नवीन जिंदल को जिता दिया, अब सालू जिंदल को दे रहे हैं। हरियाणा में श्रुति चौधरी को, इधर श्रुति चौधरी को दे। बीजेपी मतलब संकल्प, बीजेपी मतलब वो कह रहे हैं, दे रहे हैं। बीजेपी वाले कहते हैं बीजेपी मतलब संकल्प, मतलब तपस्या, मतलब देश को आगे ले जाना है, इसलिए बीजेपी को। वाह जी वाह, ये बड़ी बात है। तपस्या किसने की? इंदिरा गांधी ने की, जिन्होंने देश के लिए सब अपना कुर्बान कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने, अरे इस परिवार को तो हम भूल ही नहीं सकते। इस परिवार की कहाँ, ये मोदी तो कल आया है, इन्हें कौन सी कुर्बानी दे रखी है बताओ? 70 साल में कुछ नहीं हुआ, सब करा दिया, ऐसे ही हरियाणा में विकास होगा। इससे बढ़िया मेरी बात सुनो आप, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे बड़ी बात देखो कि कुर्बानी कौन से किसने दी है, सबको पता है इस बात का। इंदिरा गांधी की कुर्बानी देखो, राहुल गांधी देखो, आप पद यात्रा करिए उन्होंने, देखो आप बस। तो कुर्बानी तो मोदी ने क्या करा है? मोदी तो पढ़ाया मतलब इन्हें राज पा गया, ठीक हो गया काम, भोली जनता ने भोला बना गया। गुजराती तेज बहुत हो जी, इसे मारी हरियाणा ने मतलब भोला बना के ना अपना ले गया, तो अपना जीसा कई 10 साल आड़े ले गए। हरियाणा वाले तेज नहीं होते? नहीं, हरियाणा वाले भोले हुए हैं जी। सबसे भोली जो जनता होती है हरियाणा की है जी। ये विश्वास बहुत जल्दी करते हैं हर एक आदमी के ऊपर,
बस आप कहीं फिर कर लिए तब ना ना अब तो बहुत इन्हें तो सियाने कर दिए ना जी, इन बीजेपी वालों ने सियाना कर दिया जी, ना तो थी तो भोली जनता जी यहाँ आपके हरियाणा वाले सियाने हो गए। बिल्कुल सियाने हो गए जी। तो कितनी सीटें आपकी बार कांग्रेस की? 60 पार बिल्कुल एक तरफा। हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। ना 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 सवाल ही नहीं पैदा। सैनी साहब खट्टर साहब खत्म। बिल्कुल बिल्कुल सब खट्टर। हमारे यहाँ से अनु चौधरी जी जीतेंगे, एक तरफा माहौल है उनका, एक तरफा। बोलिए, आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या किया बीजेपी ने? कुछ भी तो नहीं कर रखा भाई साहब, सब कुछ खत्म कर दिया। ये बेरोजगारी ला रखी है, अग्निवीर लगा के सब कुछ खत्म कर दिया। हमारा स्टेडियम है, आप हमारे साथ आए, हमारे साथ चलना, स्टेडियम के दिखाएंगे आपके। घास लगा हुआ है सारे स्टेडियम में, पीने का पानी नहीं है, लाइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, फूटा पड़ा सारा। तो बाउंड्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पशु चरते हैं वहाँ पे। आपको आज देखना वहाँ पे पानी भरा मिलेगा सारा, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं कर रखा। कह रहे वो अभी मैं देख रहा था, कह रहे 10 साल में 1.5 लाख नौकरी दी युवाओं को, लग रहा है मिली? एक भी नहीं मिली भाई साहब। 2.5 भाजपा का वादा था, 2 करोड़ का वादा था साल में। तो ये सर्वे हुआ कि जो संसद में पूछा गया कि मोदी जी से कि भी आपने कितनी नौकरियां दी, संसद में कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता। तो उसने बताया कि 22 करोड़ युवा ने फार्म भरा है, और मैंने सिर्फ आज तक 2014 से लेकर 22 तक सिर्फ 7 लाख नौकरियां दी हैं। तो कितना हो गया? 0.3% हुआ। 99.7% कहाँ गए? खा गया बेच के सब कुछ। देश बिक गया, देश बिक गया, सब बेच रहे हैं। सब बेच रहे हैं, वो बिक नहीं रहा। निजीकरण कर रहे हैं, बिक रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? निजीकरण कर दिया, इसमें बच्चों को कहाँ नौकरियां मिलेंगी? और निजीकरण में नौकरी सारी खत्म कर दी। व्यापारी वर्ग भी परेशान है, मजदूर वर्ग परेशान है, किसान वर्ग तो है ही परेशान। इनने बीजेपी सरकार ने इन परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। बच्चों को खेलने के लिए कोई सुविधा नहीं है, कहीं पर भी स्टेडियम में कोई सुविधा नहीं है। स्टेडियम में सुविधा किसी में है तो वहाँ बच्चे बेचारा अग्निवीर में भर्ती हो रहे हैं। बताओ क्या कर लेंगे 4 साल में? कुछ नहीं होगा, बताओ। ठीक है, हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था कि बात कर रहे थे कि भाई संविधान, क्या ये संविधान में विश्वास रखते हैं? अभी आप देखो, हाईकोर्ट की वैकेंसी निकली हुई है, और 1200 के लगभग जो वैकेंसियां हैं, उसके अंदर केवल शेड्यूल कास्ट की और बैकवर्ड की मात्र 30 वैकेंसियां हैं, मात्र 30 वैकेंसी। और ये एक बहुत बड़ा फेलियर है सरकार का, और ये दिखा रहा है कि संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये खत्म कर रहे हैं, ये संविधान खत्म कर रहे हैं। इनकी संविधान में कोई आस्था नहीं है, ये पाखंड फैलाना चाहते हैं। क्योंकि लोग अगर संविधान को पढ़ेंगे, संविधान की प्रस्तावना को आपने अपने पाठ्यक्रम से हटा रहे हो, क्योंकि संविधान को जब लोग पढ़ेंगे तो वो आपके अधिकार की बात करेंगे। ये केवल पाखंड फैलाना चाह रहे हैं। इन्होंने राम मंदिर की और बातें की, ठीक है, हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, बुजुर्गों से, लेकिन राम मंदिर से क्या रोजगार थोड़ी मिल गया? क्या युवाओं के सपने साकार हो जाएंगे उससे? क्या युवाओं की शादी हो जाएगी? तो ये लोग हैं, इन्होंने इतना करप्शन बढ़ाया है, और संविधान को कुचलने का काम ये लोग कर रहे हैं, और देश और प्रदेश के अंदर जाति, मजहब और धर्म के नाम की दीवारें खड़ी करके एक वर्ग से दूसरे वर्ग को लड़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे लोग थे यहाँ पर मेरे पास, लगभग लोगों से बात की। कुछ कहना चाह रहे हो? बोल दो। हाँ, भाजपा ने कुछ भी नहीं करा। भाजपा जैसी भ्रष्ट सरकार नहीं है, कोई भी भ्रष्ट सरकार है, भाजपा जैसी भ्रष्ट सरकार नहीं देखी हमने। बिल्कुल राहुल गांधी जी जो हैं बहुत अच्छे नेता हैं, और उनको ही हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और जो बीजेपी सरकार है, 1 नंबर की भ्रष्ट सरकार है। इसने खिलाड़ियों, हमारे जमींदार भाइयों सब के साथ बेइज्जती से सब कुछ बेइज्जती कर रही थी। इनका सबका नुकसान किया, कोई भी इन्होंने अच्छे से लेके तैयार हो। हाँ बिल्कुल, इन्होंने नाश कर दिया। अब की बार हम इसका नाश करेंगे वोट देकर, भाजपा को भगाएंगे हरियाणा से। हरियाणा से भगाएंगे। तो देखिए, युवा लोग भी हैं, तमाम चाचा ताऊ लोग भी थे, सबसे बातचीत की, डॉक्टर साहब थे, इनसे बातचीत की। सबका एक ही मत है कि बीजेपी ने हरियाणा को बर्बाद कर दिया है, हरियाणा को तबाह कर दिया है। हर वर्ग जो है वो बीजेपी से परेशान है। ऐसे में अब हर कोई ये चाह रहा है कि हरियाणा में परिवर्तन हो, हरियाणा में सरकार बदले, और हरियाणा जो हो वो खुशहाल हरियाणा बनकर उभरे। इसीलिए इन सबको उम्मीद है कि हाथ इनका जो है वो हालात बदलने वाला है, और बीजेपी की अब यहाँ से विदाई होने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद।